हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट्स केमिकल बॉन्डिंग। इससे पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म कर दिया, राइट। केमिकल बॉन्डिंग में आपको बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नीट पर्सपेक्टिव से, बिकॉज एवरी ईयर ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, राइट। तो अगर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं देन यू शुड नो अबाउट दोज क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे ही जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग से, प्लस केमिकल बॉन्डिंग बनता है बेस फॉर रेस्ट ऑफ द केमिस्ट्री। तो अगर आपको केमिस्ट्री में आगे कुछ भी समझना है तो केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स की नीड आपको आएगी ही आएगी, राइट। तो दैट्स वाई केमिकल बॉन्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है दैट यू नीड टू नो अबाउट, राइट। अब हम देखते हैं इसके बाद, ये तो हो गया चैप्टर की इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में हमें पढ़ना क्या है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमें बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिर आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ेंगे। उसके बाद ये सब बेसिक्स में ही आता है। फिर हम पढ़ेंगे लेविस स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे हम, और पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये भी हम देख लेंगे, पोलर कैरेक्टर कैसे होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हायर कॉन्सेप्ट, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, रेजोनेंस है, जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो हम देखना स्टार्ट करेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड पे हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, राइट। तो आज का टॉपिक, आज का डिस्कशन जो रहेगा वो रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, आयोनिक बॉन्ड के ऊपर और कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। बॉन्ड पैरामीटर्स हम कल की वीडियो में देख लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देखिए, हमने कल ही एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म किया। एटॉमिक स्ट्रक्चर के में हमने देखा दैट एटॉमिक्स, चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने देखा एक एटम जो होता है, एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन शेल्स, राइट। अब हमने उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा, और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स में जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सबसे इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। इस तरह से ये चलता जाता है, इस तरह से ये चलता जाता है। फिर 16 होता है, फिर 16, फिर 32, राइट। तो वो गोल्डन नंबर्स वो आपको पता ही होंगे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इस तरह से शेल्स में बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस, इन इलेक्ट्रॉन्स में जो है सेग्रीगेशन होती है। सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टिविटी शो करेंगे, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट प्ले करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो रिएक्टिविटी में पार्ट, केमिकल रिएक्शन में पार्ट प्ले नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स में फर्क होता है। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, जिन पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्ट होता है, उनको हम कहते हैं इनर और कोर इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये हमेशा एटम के साथ जुड़े ही रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते, राइट। दे डू नॉट कम आउट एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जबकि जो सबसे बाहर वाली शेल होती है, ये सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होती है, और इसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है केमिकल रिएक्टिविटी में पार्ट प्ले करते हैं, अब यही समझना होगा हमें, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना होगा और देखना होगा आगे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनकी नीड क्या है। देखिए, यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक तो होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा होता है वैलेंसी। वैलेंसी जो है, वैलेंसी इज अ डिफरेंट टर्म। बहुत सारे इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट वैलेंसी इज अ डिफरेंट टर्म और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज अ डिफरेंट टर्म। देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल होती है आउटर मोस्ट शेल, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। जबकि वैलेंसी होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो या तो गिव अवे किए जाते हैं या टेक इन किए जाते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट ईदर द ड्यूपलेट और द ऑक्टेट। अब ये ड्यूपलेट और ऑक्टेट क्या है, ये हम देखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे लेविस स्ट्रक्चर्स, उसमें भी हम देखेंगे।
फिलहाल मैं आपको बता दूं, देखिए फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक है, क्योंकि यही है आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट, तो फिर यही है किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसकी वैलेंसी क्या है, वैलेंसी फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड बना देता है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, तो इसकी वैलेंसी इस टाइम हो जाती है 1, राइट। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी सेम ही है। लेकिन जब हम लेते हैं कार्बन, या फिर कार्बन नहीं, हम लेते हैं यहां पर फॉर एग्जांपल अल्युमिनियम, अल्युमिनियम को छोड़िए, क्लोरीन। अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन में आप देखिए, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, और दूसरा क्लोरीन आता है उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो फिर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों के, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 और इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। लेकिन वैलेंसी क्या है, वैलेंसी यहां पर देखिए आप, वैलेंसी जो है ये जब बॉन्ड बनाते हैं, ये एक ही बॉन्ड को एक ही को शेयर करते हैं और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है इसके साथ, और ये वाला अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है इसके साथ, राइट। अब वैलेंसी यहां पर क्या हुई, वैलेंसी हुई 1। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक ही इलेक्ट्रॉन को इन्होंने एक ही इलेक्ट्रॉन को यहां पर शेयर किया है। हालांकि जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इस वैलेंसी को हम बोलते हैं कोवेलेंसी, कोवेलेंसी, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है वैलेंसी का, राइट, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। अब वैलेंसी जो है कब होती है कोवेलेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, ये कब होती है, जब होता है ग्रुप नंबर जो कार्बन का है उस तक, दैट इज 14th ग्रुप नंबर, राइट। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, राइट, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, राइट। अब ये जो है ये ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, यहां पर बीच में 10 ग्रुप आते हैं, राइट, और ये बन जाता है 13th ग्रुप, ये बन जाता है 14th। यहां तक जो है, यहां तक खाली इनके लिए भी बोल रहा हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बगैर की बात है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए कंप्लीटली डिफरेंट स्टडीज होती है, खाली मैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो यहां पर जो है इस ग्रुप तक जब वैलेंसी हम देखते हैं, वैलेंसी होती है बराबर इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि यहां पर अल्युमिनियम है, यहां पर सिलिकॉन है, राइट। इसी तरह से यहां पर लिथियम के नीचे सोडियम है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, राइट। तो इस तरह से यहां पर इन सब की वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं। लेकिन फिर जब हम नाइट्रोजन पे जाते हैं, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, जबकि कॉमनली ये वैलेंसी दिखाता है 3 की, ताकि इसके पास जब ये एन जो है ये दूसरे एन के साथ मिलता है, राइट, तो ये 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो वैलेंसी इसकी 3 बन जाती है, राइट। उसी तरह से ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6, जबकि वैलेंसी जब ये O2 बनाता है खाली 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो वैलेंसी बन जाती है 2। उसी तरह से फ्लोरीन F2 में बनता है, F2 में रहता है, एक ही बॉन्ड शेयर करता है, तो एक वैलेंसी रहती है, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 7 है। तो इन सारे एटम्स के लिए, नाइट्रोजन से आगे के लिए, वैलेंसी जो है, वैलेंसी होती है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये सिंपल से फॉर्मूला है, हालांकि इससे ज्यादा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, बट सिंपली फिर भी सिलेबस में है तो हमें पढ़ लेना चाहिए, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट ये रहा आपके सामने। अब हम इसके बाद देखते हैं, ये तो हो गए वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। देखिए हमने बॉन्ड्स पढ़े, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़े, राइट। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़े इन एन एटम। अब इन एटम्स में जो है, इन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स का या तो कभी कभार लॉस और गेन हो जाता है, कभी कभार इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हो जाते हैं, या कभी कभार एक ही एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स दे देता है इन ऑर्डर टू फॉर्म बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्डिंग इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है, केमिकल बॉन्डिंग इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है, दैट इलेक्ट्रॉन्स कैसा बिहेवियर दिखाते हैं वाइल फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। अब इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन जो है, इसके 3 टाइप्स है, इसके 3 वेज है, राइट।
या तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बन सकता है, या तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड से ये कंपाउंड्स बन सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स हम उनको बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है व्हाट वी कॉल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। ये 3 टाइप्स के बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब आयोनिक बॉन्ड जो है आयोनिक कंपाउंड्स को जन्म देगा, कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट कंपाउंड्स को जन्म देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवलेंट कंपाउंड, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन कोवलेंट की तरह ही सारी प्रॉपर्टीज दिखाता है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड ही बन जाता है लेटर ऑन, लेकिन फिर भी उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहेंगे, जो हम अलग चैप्टर ही एक पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो केमिकल बॉन्डिंग है वो यूजुअली रिवॉल्व करता है, जिसका मेन फोकस रहता है दिस कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर, राइट। हम इसी को स्टडी करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, इसी के ऊपर सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, इसकी फॉर्मेशन पढ़ते हैं, इसके रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। लेकिन आयोनिक बॉन्ड जो है, आयोनिक बॉन्ड ऑन द अदर हैंड, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा कम ही पढ़ते हैं हम। यहाँ पे जितना भी इसके बारे में पढ़ना होगा वो आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, और आगे भी जब हमें देखना होगा तब हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ केमिकल बॉन्डिंग रिवॉल्व करेगा अराउंड दिस कोवलेंट बॉन्ड, राइट। तो आज की क्लास में मैं आपको बता देता हूँ इन तीनों बॉन्ड्स के बारे में, और कल हम इसके आगे फिर जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आयोनिक बॉन्ड से, राइट। आयोनिक बॉन्ड, देखिए आयोनिक बॉन्ड जो है, आयोनिक बॉन्ड यहां पर आपको समझना होगा आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की क्राइटेरिया क्या है। क्या होता है, कभी कभार एटम्स जो है, सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूं, इससे भी पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, जो भी ये सारी चीजें हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सारी चीजें होती क्यों है? क्योंकि इंडिविजुअल एटम्स के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है, वो उस पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहते हैं। और वो कम कैसे होती है? वो कम होती है बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स, बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स। अब वही बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो इन 3 तरीकों से हो सकती है, राइट। लेकिन अल्टीमेट गोल ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन या बॉन्ड फॉर्मेशन वो एक ही होता है, टू रिड्यूस देयर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करना है, पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करना है। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे रिड्यूस होगी, पहले हम वो देख लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस कैसे होगी। पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगी जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन, जब आप जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें हम रूल पढ़ते हैं 2 8 8 16 16 32 32, राइट। ये गोल्डन नंबर्स है केमिस्ट्री में। प्लस सारे एटम्स जो है वो अपने सराउंडिंग में, वो एटम्स जो है अपने सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं। जैसे कि सोडियम की एग्जांपल मैं आपको दूं, सोडियम जो है उसके बाहर है 2 इलेक्ट्रॉन अंदर की शेल में, उसके बाद दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सारे एटम्स की टेंडेंसी होती है वो नोबल गैसेस की तरफ शिफ्ट हो जाए। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नोबल गैस जो सबसे पहले है हीलियम, फिर है नियॉन, फिर है आर्गन, फिर है क्रिप्टॉन और फिर है ज़ेनॉन। इन नोबल गैसेस की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कम होती है, राइट। दैट इज वाई ये रिएक्ट ही नहीं करते, इनको नोबल इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट, इनर्ट गैसेस इनको बोलते हैं, राइट। तो सारे एटम्स जो है इस ग्रुप में ये इसी की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, वो चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले ताकि हीलियम के जैसा बन जाए। अब ये हीलियम की पोटेंशियल एनर्जी लो क्यों है? देखिए ये बाय नेचर है, इट्स नेचुरल। नेचर ने हीलियम की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम कर दी है बाय हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो दैट्स व्हाई हीलियम इज न्यूट्रल और व्हाट वी कॉल एज इनर्ट। उसी तरह से जो नीचे इसके एलिमेंट्स है लिथियम या बेरिलियम है, राइट, या तो ये लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके फिर से हीलियम अपने क्लोजेस्ट नोबल गैस की तरफ ही बनना चाहता है, राइट। उसी तरह से बेरिलियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके इसी हीलियम की तरह बनना चाहेगा। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, राइट। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन, देखिए फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है बाहर। ये क्या करता है? ये तो अब
7 इलेक्ट्रॉन लूज करने की जगह ये एक ही गेन करना चाहेगा ताकि ये इस नियॉन के जैसा बने, जिसके बाहर के इलेक्ट्रॉन 8 है, राइट। तो सारे के सारे एटम्स जो है वो इन नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं। दैट इज द अल्टीमेट गोल। अब उसी के लिए 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम आयोनिक बॉन्ड को। आयोनिक बॉन्ड में आपको बता दूं मैं, आयोनिक बॉन्ड देखिए क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड सिंपली तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली गिव अवे या कंप्लीटली एब्जॉर्ब करना ज्यादा बेहतर रहता है। या तो कंप्लीटली दे दो आप, उसको हम कहेंगे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली लॉस कर दो, या कंप्लीटली गेन कर दो, या कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को गेन कर दो। तो उसी से ये आयोनिक बॉन्ड बनता है। देखिए क्या होता है कभी कभार, फॉर एग्जांपल सोडियम मैं लेता हूं। सोडियम का मैंने आपको बोला इसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट, आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये बनना चाहता है। इसके पास अब 2 क्लोज नोबल गैसेस है। एक तो है इससे पहले वाली नोबल गैस, दैट इज, यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर हाइड्रोजन है, हीलियम है, ताकि आपको समझ आए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, राइट, नियॉन। फिर है सोडियम, मैग्नीशियम, और फिर इसी तरह से बढ़ता जाएगा। यहां पर आएगा आर्गन। देखिए क्या है, सोडियम का सबसे क्लोजेस्ट नोबल गैस है, ये आर्गन की जगह ये नियॉन, बिकॉज पीछे एक ही जाएगा और यहां पर नियॉन आ जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है, राइट। तो इसके सबसे क्लोजेस्ट नोबल गैस जो है नियॉन। अब ये नियॉन की तरह बनना चाहेगा, तो इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये बेटर करता है इसको गिव अवे कर देना, ताकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो रह जाए। देखिए अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब इलेक्ट्रॉन होता है प्रेजेंट आउटर शेल में, तो होता है 2 8 1। यहां पर नियॉन का क्या है, 2 8, राइट, ये है नियॉन का। सोडियम का क्या है, 2 8 1। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ये बनेगा 2 8, एंड देयर यू गो, बराबर नियॉन के जैसा बनता है। दैट इज वाई सोडियम हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, राइट। तो आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, देखिए क्या होता है, उसी के बरक्स यहां पर आप लीजिए, यहां पर क्लोरीन है, इस क्लोरीन के पास है 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। अब इस क्लोरीन के सबसे नजदीक है आर्गन। आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, इसकी है 2 8 8। क्लोरीन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, वो है 2 8 7। ये जो है किसी से इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और बनाएगा 2 8 8, विच इज एग्जैक्टली लाइक आर्गन। दैट इज वाई आप देखेंगे क्लोरीन में टेंडेंसी होती है फॉर्म करने की एनायन, ये बनाता है क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम बनाता है सोडियम पॉजिटिव, राइट। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, सोडियम के पास, या फिर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, राइट, मान लिया ये दे देगा, इस क्लोरीन के पास सोडियम, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, राइट। तो ये हम रिएक्शन मिक्सचर में लेते हैं सोडियम और प्लस लेते हैं यहां पर क्लोरीन, वो आपस में बना के देते हैं हमको सोडियम क्लोराइड, राइट। तो ये होता है, यहां पर ये सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है, ये सोडियम हमें देता है सोडियम पॉजिटिव, और ये क्लोरीन हमें देता है क्लोरीन नेगेटिव, प्लस इलेक्ट्रॉन यहां से आता है, वो इसको दे देता है, और ये बनाता है हमको यहां पर क्लोरीन नेगेटिव। फिर ये सोडियम पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली कैटायन है, ये एनायन है, ये आपस में मिल जाते हैं और बनाते हैं यहां पर सोडियम क्लोराइड, जो कि आपस में जुड़े होते हैं बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं या फिर आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। अब इस फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड में आपको एक कॉन्सेप्ट, सॉरी यहां पर माइक मेरा निकल गया था, हाँ। तो अब इस आयोनिक बॉन्ड में आपको एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट याद रखना होगा, दैट इज बॉर्न-हैबर साइकिल, जिसपे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। बॉर्न-हैबर साइकिल, देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। बॉर्न-हैबर साइकिल होता क्या है, देखिए बॉर्न-हैबर साइकिल में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि एक आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है, वो इंडिविजुअल प्रोसेसेस में जो एनर्जीज इन्वॉल्व होगी उनका सम होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। फॉर एग्जांपल कोई मेटल हम लेते हैं सॉलिड,
कोई मेटल हम ले लेते हैं सॉलिड। उससे पहले मैं आयोनिक बॉन्ड में आपको और एक बात बता दूं, यूजुअली ये सिमिलर एटम्स के बीच में नहीं बनता। फॉर एग्जांपल सोडियम और सोडियम, वो आपस में ये भी देना चाहता है, ये भी देना चाहता है, लेने वाला इलेक्ट्रॉन्स का कोई नहीं है, दैट्स वाई। या फिर क्लोरीन और क्लोरीन, ये भी लेना चाहता है, ये भी लेना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है। दैट इज वाई सिमिलर एटम्स के बीच में ये नहीं बनता। यूजुअली ये बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, राइट, मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में। तो ये आपको याद रखने की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। यहाँ पर बोरन हैबल साइकिल में हम आ जाते हैं वापस। तो क्या होता है कि मैंने बताया आपको, जो फॉर्मेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड है, वो इंडिविजुअल प्रोसेसेस में जो हीट है उनका सम होता है, राइट। तो मैंने मेटल सॉलिड लिया, प्लस मैंने कोई कंपाउंड लिया, कोई नॉन मेटल लिया, एक्स से हम नॉन मेटल्स को यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, तो X2 मैंने लिया, उसका हाफ ले लेते हैं यहाँ पे, तो वो हमको बना के दे रहा है मेटल हैलाइड फॉर एग्जांपल, या फिर साल्ट यहाँ पे बना के दे रहा है। यूजुअली हम आयोनिक कंपाउंड्स को साल्ट ही बोलते हैं, और यहाँ पर उसको हम और एक बार बोल सकते हैं, ये हमारे पास बना एक आयोनिक कंपाउंड, राइट, ये हमारे पास बना एक आयोनिक कंपाउंड। अब इस आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी जो है इन्वॉल्व हुई होगी, एनर्जी रिलीज हुई होगी, राइट। डेल्टा एच एफ हम उसको कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। देखिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड वो किसके बराबर होगी? इन सारी प्रोसेस, ये सब डायरेक्टली तो नहीं हुआ होगा, मेटल इसके साथ मिल गया और ये बना दिया, राइट। इस सब के दौरान कुछ प्रोसेसेस हुई होगी। सबसे पहले मेटल्स को सब्लिमेशन करनी होगी ताकि मेटल गैस में आ जाए। फिर मेटल गैस को हम आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, तो वो मेटल पॉजिटिव बनाएगा, राइट। यहाँ पर सब्लिमेशन एनर्जी देंगे, डेल एच एस हम बोलते हैं उसको, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, राइट। और ये जो X2 है, हीलियम, ये फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड है, नॉन मेटल है, इसको पहले हमें डिसोसिएशन एनर्जी देनी होगी, डेल्टा एच डी बोल देते हैं हम उसको, डिसोसिएशन एनर्जी देनी होगी। उस डिसोसिएशन एनर्जी से हमें X अचीव होगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस X के साथ मिला होगा, वहां पर कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ताकि हमें X नेगेटिव मिले। फिर ये X नेगेटिव और M पॉजिटिव आपस में मिले होंगे और बना होगा ये। इस सब के दौरान जो हीट रिलीज होगी उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर कौन कौन सी हीट इन्वॉल्व है? यहाँ पर इन्वॉल्व है सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिसोसिएशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, राइट। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है, बोरन हैबर साइकिल कहता है, ये इन सारी एनर्जीज का सम है, राइट। तो डेल एच एफ हम किसके बराबर लिख सकते हैं? डेल एच एफ, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mx, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा डेल एच एस के हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस, यहां पर देखिए चूंकि कंपाउंड हाफ में है, राइट, हमने आधा मोल दिया है इसका, तो हीट ऑफ, जो ही आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वहां पर आपको ये समझ आएगा, इस हीट ऑफ डिसोसिएशन का हमें हाफ ही वैल्यू लेना होगा, राइट। तो यहाँ पर प्लस आएगा 1/2 ऑफ हीट ऑफ सब्लिमेशन रहेगा, हीट ऑफ डिसोसिएशन रहेगा, सॉरी, हीट ऑफ डिसोसिएशन, मैंने सब्लिमेशन बोल दिया था, प्लस इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होगी, प्लस लैटिस एनर्जी होगी, राइट, लैटिस एनर्जी होगी। तो ये सारी एनर्जीज का सम जो है वो हमें फाइनली देगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब जो ही आप थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे के सारे हमें देने तो नहीं पड़े, देखिए यहाँ पर हमें एनर्जी देनी पड़ी, यहाँ पर भी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी ये रिलीज हुई, लैटिस एनर्जी रिलीज हुई, डिसोसिएशन एनर्जी हमें देनी पड़ी। तो यहाँ पर कुछ एनर्जीज इसमें से पॉजिटिव होंगी, कुछ एनर्जीज इसमें से नेगेटिव होंगी, और ओवरऑल एनर्जी जो है वो हमें वैल्यू दे देंगे डिपेंडिंग ऑन, अगर हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी उसी के हिसाब से इस एच एफ का वैल्यू आएगा, राइट। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी या वहां से ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, राइट। इसी बात पे डिपेंड करता है, और वो किस पे डिपेंड करता है? इन सारे एनर्जीज के इंडिविजुअल वैल्यूज पे, राइट। तो ये होता है बोरन हैबर साइकिल। बोरन हैबर साइकिल पे एक आध बार क्वेश्चन देखा गया है नीट में, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये बता दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको सारी एनर्जीज इन्वॉल्व इन रिएक्शन वो पहले रिकॉग्नाइज करनी है, रिकॉग्नाइज करने के बाद उनको कम कर देना है, और वही होगी फाइनल हीट ऑफ एनर्जी के, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर। कभी कभार आपको वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट देगा, बाकी सारी एनर्जीज देगा, इनमें से कोई एक में से, फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन एनर्जी कहेगा निकालने को, तो वो भी आप इसमें से कर सकते हैं यूजिंग दिस बोरन हैबर साइकिल।
ये हो गया बॉर्न-हैबर साइकिल, राइट। अब यहाँ पर जो है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड जो है, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, उसके कौन से फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड में इन्वॉल्व्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है, राइट। तो वो हम देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स फॉर इन्वॉल्विंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए इसी बॉर्न-हैबर साइकिल से ही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मेटल को मेटल पॉजिटिव बनाने की एनर्जी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, ये अहम एनर्जी है, राइट। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी बनती है, जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना डिफिकल्ट होगा एम पॉजिटिव बनाना, राइट। तो जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी की, राइट। जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा फॉर्मेशन, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड की, राइट, उतनी ज्यादा चांसेस है। दूसरा जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस हीलियम आइटम, ऑफ दिस नॉट हीलियम, ऑफ दिस नॉन मेटल, राइट। देखिए यहां पर आपको दो कॉन्सेप्ट सीखने हैं, एक तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी, ये एक टेंडेंसी है ऑफ एन एटम टू होल्ड एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये एक टेंडेंसी है, राइट। ये किस पे डिपेंड करती है, जी इफेक्टिव पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ज्यादा ये इस इलेक्ट्रॉन को आप अपने साथ बाइंड करके रखेगा, राइट। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, ये वो एनर्जी है जो रिलीज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है एक एटम को, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, मैंने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, राइट, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो बनाएगा क्लोरीन नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अगर इसमें टेंडेंसी होगी टू फॉर्म क्लोरीन नेगेटिव मोर, तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये एनर्जी रिलीज करेगा, राइट, बिकॉज इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया, तो एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी होती है जो, या तो कभी कभार हम ये, या फिर वो आप बात छोड़िए, यहाँ पर आप एक तो यहाँ पर वो एनर्जी जो रिलीज हुई टू फॉर्म दिस नेगेटिव आयन या फिर एनायन, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना बेटर है। क्यों? क्योंकि मीन्स की उतनी ज्यादा टेंडेंसी है इस क्लोरीन की इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन नेगेटिव, राइट। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा चांसेस है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। दूसरा जो इसमें है, तीसरा जो इसमें है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा ये इस सोडियम, फॉर एग्जांपल यहां पर हम सोडियम गिव्स सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन, यहां पर हमें एनर्जी देनी पड़ी, आई। जितनी कम एनर्जी हमें देनी पड़े उतना बेटर, राइट। फिर हमने लिया क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, वो हमें देगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हुई तो वो हमें देगा Cl नेगेटिव। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इतनी ज्यादा ये रिलीज होगी उतना बेटर है, जितनी कम हमें देनी पड़े एनर्जी उतना बेटर है, राइट। वही हमने देखा, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम उतना बेटर, उतनी ज्यादा चांसेस है आयोनिक बॉन्ड बनने के। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा रिलीज होगी एनर्जी, उतना बेटर है फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये क्लोरीन कितना जल्दी इसकी कितनी इसकी कितनी टेंडेंसी है इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेने की, वो जितनी ज्यादा होगी, इसका कोई वैल्यू ऐसे नहीं होता, इसके वैल्यूज के लिए हम डिफरेंट स्केल्स, पॉलिंग स्केल होती है, वो डिफरेंट स्केल्स वो आपके सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन फिर भी हम आगे देखेंगे चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स को। तो जितनी ज्यादा इसकी टेंडेंसी होगी, ये एनर्जी नहीं है लेकिन टेंडेंसी की बात हो रही है, तो जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, यानी कि जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेने की, उतना बेटर है, उतना जल्दी आयोनिक बॉन्ड बनेगा, तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो ये चीजें आपको याद रखनी है फॉर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, राइट। तो ये तो होगी बात आयोनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड में इसके
अलावा आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, इतना इज मोर देन एनफ टू अंडरस्टैंड आयोनिक बॉन्ड। अब हम दूसरा बॉन्ड स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। जो दूसरा बॉन्ड है दैट्स कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, देखिए अभी तक हमने देखा कि कुछ मेटल्स जो है, कुछ मेटल्स हमने देखा ये पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, राइट। हमने देखा कि ये यहां पर है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। हाँ, तो हमने अब तक देखा कि ये सोडियम जो है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ये उसको लूज कर लेता है, बेटर फाउंड कर लेता है, लूज करना उसके पास बेटर ऑप्शन है लूज कर देना, तो ये बन जाता है नियॉन की तरह। उसी तरह से ये क्लोरीन जो है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है कभी कभार तो बना लेता है क्लोरीन नेगेटिव और बन जाता है आर्गन की तरह। बट कभी कभार क्या होता है, फिजिबल ऑप्शन नहीं होता टू कंप्लीटली लूज एन इलेक्ट्रॉन और टू कंप्लीटली गेन एन इलेक्ट्रॉन, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरीन है और यहां से और एक क्लोरीन है, राइट। अब ये क्लोरीन दोनों है, ये दोनों चाहते हैं बनना आर्गन की तरह, लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। व्हाट विल दे डू? तो ये दोनों एटम्स क्या करते हैं, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर लेते हैं, राइट। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों ये शेयर कर लेते हैं। अब इसके पास देख लीजिए, इस क्लोरीन के पास, इस वाले क्लोरीन के पास एक तो अपने 7 थे और ये वाला आ गया शेयरिंग से, हो गया 8, और इस वाले क्लोरीन के पास अपने 7 थे और ये वाला आ गया शेयरिंग की वजह से, तो हम इसको बोलेंगे ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। क्लोरीन ने शेयर किया अपने इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए और बना दिया, जो यहां पर ये शेयरिंग से बॉन्ड बना, इसको हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। अब इसी कोवलेंट बॉन्ड पे ये सारा चैप्टर रिवॉल्व होगा, कैसे बनता है, इसके टाइप्स क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, राइट। वो हम आगे देखेंगे किस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनता है, किस तरह से पाई बॉन्ड बनता है, तो वो हम आगे देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ इतना ही इसमें काफी आपको जानने की जरूरत है एज ऑफ नाउ, बिकॉज आगे जो तो पूरा चैप्टर इसी पे होगा। आयोनिक बॉन्ड में हमें ज्यादा डीप जाना पड़ा बिकॉज जितना था उसमें वो इसी वीडियो में हमने पढ़ दिया, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में आपको आगे सारा चैप्टर पढ़ना होगा। हमें डिफरेंट एटॉमिक जो मॉडल, डिफरेंट जो थ्योरीज है अबाउट दिस कोवलेंट बॉन्ड वो पढ़नी होंगी। वैसी पर है, VSEPR है, राइट, VSEPR है, VBT है, और फिर एंड में हम पढ़ेंगे MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट। ये सब की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये कोवलेंट बॉन्ड बिहेव करता है, बनता है, या फिर बाकी चीजें इसके साथ होती है, राइट। अब और एक बात मैं यहां पर बता दूं, जो है वो है तीसरा वाला, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए कभी कभार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं BH3, BH, H एंड H। बोरॉन के पास जो है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने, राइट, और 3 ये हाइड्रोजन से ले देता है तो बन जाते हैं इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बनने कितने चाहिए थे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास खाली 6, तो इसके पास एक खाली जगह है, वैकेंट स्पेस है। यहां से हम लेते हैं NH3, NH3 में NH3 को हम बना लेते हैं थोड़ा सा, NH, H, H, राइट। N के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, और 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर कर लेता है 3 हाइड्रोजन के साथ, तो इसके पास बनते हैं 1 2 3, यहां पर मैं इससे मार्क कर देता हूं, 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेते हैं तो ये बोरॉन के पास तो खाली 1 2 3 4 5 6 है। ये नाइट्रोजन क्या काम करता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में दे देता है, शेयर कर लेता है कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही ये बन जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही मॉलिक्यूल शेयर कर लेते हैं और ये बनाता है BH3, इस तरह से होता है, और यहाँ पर NH3 होता है, राइट। और ये दोनों जो है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अब इसके पास तो थे ऑलरेडी 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होके हो गए 8, और नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, राइट। तो ये तो होगी फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये जब बना, इसमें आप देखिए
ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही एटम शेयर कर रहे हैं, नाइट्रोजन भी और बोरॉन भी। तो दैट इज वाई ये इसका बिहेवियर जो है सेम ही होता है एज कोवलेंट बॉन्ड। तो आफ्टर फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के ही इक्विवेलेंट होता है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। दिस वॉज ऑल अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बहुत ही बेसिक चैप्टर था, इसमें आपको बॉर्न-हैबर साइकिल याद रखने की जरूरत है, वैलेंसी और कोवैलेंसी की टर्म्स याद रखने की जरूरत है, और ज़्यादा इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कुछ बिसाइड्स दिस। सो होप यू अंडरस्टैंड। अब हम कल स्टार्ट करेंगे, इसके बाद कल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा इसके रिलेटेड, वो है बॉन्ड पैरामीटर्स हम देखेंगे। बॉन्ड पैरामीटर्स में हम बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल है, ये सारे टर्म्स देख लेंगे। उसके बाद लेविस स्ट्रक्चर तो थोड़ा बेसिक ही है, और पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये भी हम इसी लेविस स्ट्रक्चर के साथ देख लेंगे। और फिर हम एडवांस टॉपिक जैसे कि वीबीटी है, रेजोनेंस है, बाकी सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल नीट केमिस्ट्री क्रैक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।